यस सर। और बाकी लोग कहाँ भाई? 2-3 बच्चे कनेक्ट हुए हैं बस, बाकी लोग पता नहीं कहाँ चले गए। असाइनमेंट सबमिट कर दिया? क्यों पंकज, ऋषभ? यस सर, कर दिए। अच्छा ऋषभ तुम? आज के लिए मैंने असाइनमेंट के लिए भी कुछ दिया था क्वेश्चंस। क्यों ऋषभ नहीं किया? तो जैसा कि अपना इंस्ट्रूमेंट का पोर्शन चल रहा था, है ना, अपन डिफरेंट टाइप के जो लास्ट क्लास में इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंट टाइप के ट्रांसड्यूसर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। जो आपका लर्निंग आउटकम 3 तक है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक लर्निंग आउटकम आपको अंकित सर पढ़ा दिए हैं, और मतलब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लास्ट उनका भी चल रहा होगा BEE। और जो 2 लर्निंग आउटकम है वो मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ। अब बची हुई 2 लर्निंग आउटकम, तो हम उसमें से आज एक लर्निंग आउटकम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें है सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो जो आज की क्लास में होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मैंने आपको PDF मटेरियल आपको गूगल क्लासरूम में सेंड कर दिया हूँ। ठीक है, वहाँ पर आपको अटेंडेंस की लिंक भी मिल जाएगी, और मैं यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करूँगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं एक्चुअल में। जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि टेलीफोन, रेडियो, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर, कंप्यूटर, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होती हैं, इन्वर्टर, डायोड, और ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर, कंप्यूटर, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर आदि जगहों पर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ही यूज करते हैं। इसलिए आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। आज के समय में सभी फील्ड में इसका उपयोग हो रहा है, चाहे इंडस्ट्री की बात की जाए, चाहे हम मेडिसिन फील्ड में, मेडिकल फील्ड में बात करें, या फिर हम डिफेंस के फील्ड में बात करें, या फिर हम एग्रीकल्चर के फील्ड में बात करें, या फिर आप एंटरटेनमेंट को लेकर बात करें, या ठीक है, तो स्पेस एक्सप्लॉयटेशन वगैरह में भी हम, एक्सप्लोरेशन में हम इलेक्ट्रॉनिकी का आज बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिकी का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में हम इलेक्ट्रॉनिकी का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम डिफेंस में उपयोग करते हैं, मेडिकल फील्ड में करते हैं, इंडस्ट्री में इसका उपयोग करते हैं। हम इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग आज के समय में अधिक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस हम विभिन्न आज के समय में इलेक्ट्रॉनिकी का उपयोग कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन्स प्लस डायनेमिक्स। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का मोशन, इलेक्ट्रॉन की गति। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिकी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें वैक्यूम, गैस, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। मतलब वैक्यूम में किस प्रकार से प्रवाह करते हैं, किस प्रकार से गैस में, किस प्रकार से सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो सभी लोग पढ़े होंगे, कि जो हमारे पदार्थ है, परमाणु, जो परमाणु होता है वो कई अलग अलग, मतलब 3 अलग अलग कणों से मिलकर बना होता है, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। फिर प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आई थिंक आप बेहतर जानते हैं। ठीक है,
हम मटेरियल की बात करें तो जनरली हम 3 प्रकार के मटेरियल्स को पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जैसे कि एक कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर और तीसरा इंसुलेटर। ठीक है, मतलब चालक, अर्धचालक और कुचालक। ठीक है, हम इनके बारे में, या कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ भी आप कह सकते हैं इंसुलेटर को। ठीक है, तो हम इन तीनों मटेरियल्स के बारे में इसमें स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पर हम जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स के बारे में जानना होगा। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटीरियल्स जो ना तो कंडक्टर्स होते हैं और ना ही इंसुलेटर होते हैं, मतलब ऐसे मटेरियल जो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, जैसे पीरियोडिक टेबल आप देखा होगा, तो ऐसे मटेरियल्स, ऐसे एलिमेंट जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वो सेमी कंडक्टिंग मटीरियल कहलाते हैं, वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल होते हैं, जिसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सेमी कंडक्टिंग मटीरियल होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं? ऐसे हैं जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। जर्मेनियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो वहां पर आप पाओगे कि जो इसमें इसकी अंतिम कक्षा में, क्योंकि पता है हमें कि जो हमारी कक्षाएं हैं वो किस तरह से भरती हैं, 2, 8, 18, 32, इस तरह से हम हमारी जो कक्षाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो इस तरह से फुलफिल किए जाते हैं। तो हमने देखा कि जब हम आउटर मोस्ट सेल में, मतलब हमने देखा जब फिल किया, हमने देखा कि कुछ में 4 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, तो वो मतलब पूरी तरह से कक्षा में फुल, मतलब जो अंतिम आउटर मोस्ट सेल है वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं करते हैं, उसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, जबकि उसको फुलफिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लें, तब उनका आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं यहाँ पर। हम जर्मेनियम, सिलिकॉनिक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे मैं कंडक्टर्स की बात करूँ, जो हमारे अच्छे गुड कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कंडक्टर्स की या गुड कंडक्टर्स की बात करें तो सिल्वर, चांदी एक गुड कंडक्टर है। ठीक है, इसका भी उपयोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, करंट को फ्लो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉस्टली होने के कारण इसका उपयोग थोड़ा कम किया जाता है, थोड़ा नहीं मतलब काफी कम करते हैं इसका उपयोग, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है, ये आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम इसका उपयोग कम से कम करते हैं। फिर कॉपर का उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये अवेलेबल भी है और अच्छा गुड कंडक्टर गुड कंडक्टर में आता है। ठीक है, जैसे फिर पीतल है, एल्यूमिनियम है, तो ये सारे जो हमने आपको अभी यहाँ पर बताया, ये कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। फिर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर ऐसे पदार्थ जो करंट को फ्लो नहीं होने देते, पूरी तरह से अवरोध उत्पन्न करते हैं, करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे हम इसके लिए एग्जांपल्स देखें तो जैसे लकड़ी, रबर, एबोनाइट एंड और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो करंट को खुद से फ्लो नहीं होने देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करें जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन्हीं 2 मटेरियल्स का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं सेमीकंडक्टर के रूप में। ठीक है, यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन में, कोई बताएगा? जो आपके परमाणु के 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का कोई चार्ज बताएगा, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? क्यों, किसी को पता है? पता है किसी को? सर इलेक्ट्रॉन का आवेश -1। -1 नहीं होता बेटा, पूरा बताओ। सर एक बार क्वेश्चन अच्छे से बोलिए। बेटा इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, चार्ज? सर ऐसा कुछ कितना सर, -1.6 गुना 10 पे -19 की घात। क्या है, किसमें है यूनिट, क्या इसकी? सर क्या?
यूनिट यूनिट क्या है इसकी इकाई? इलेक्ट्रिक सर कूलाम। ठीक है, तो जो इसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये नेगेटिव में होता है, ये 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, जबकि हम प्रोटॉन की बात करें तो सेम चार्ज होता है, ये होता है प्लस में, प्रोटॉन में होता है चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, और जो न्यूट्रल होता है इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, यस। तो ये सारी चीजें आपका इलेक्ट्रॉनिक, आपका इलेक्ट्रॉन इमिशन है ना। इलेक्ट्रॉन इमिशन में भी विभिन्न प्रकार के मेथड्स होते हैं, वर्क फंक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशंस के लिए, जैसे कि थर्मोनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, सेकेंडरी इमिशन, फील्ड इमिशन होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के इमिशंस का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी से, किसी पिंड से उत्सर्जित करने के लिए ये अलग अलग मेथड्स अपनाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, इमिट करने किसी भी बॉडी से। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो सेमीकंडक्टर्स होता है वो क्या होता है और किस प्रकार से सेमीकंडक्टर मटेरियल का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। ठीक है, और एक आपको मैं एक अनाउंसमेंट आपको बता दूं कि आपको आज का कौन सा 15 को आपका टेस्ट होगा, है ना। जो आपका प्रोग्रेसिव टेस्ट सेकंड होगा वो 15 को होगा, मतलब आज के दिन ही। ठीक है, इसका टाइमिंग होगा 3 से 5, 3 से 5 के बीच में आपका प्रोग्रेसिव टेस्ट सेकंड होगा। ठीक है, मतलब ट्यूसडे के दिन, ट्यूसडे 15 को सभी को आप बता दें, 15 तारीख को ट्यूसडे को आपका टेस्ट 3 बजे से 5 बजे के बीच होगा, जिसमें कोर्स आउटकम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों कोर्स आउटकम, अच्छा कोर्स आउटकम फर्स्ट हमने पहले कर लिया था, कोर्स आउटकम सेकेंड और थर्ड आपको पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें अंकित सर जो पढ़ाया है वहां से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, यस सर। सेकेंड और थर्ड से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यस। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे थे। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस होती हैं, जैसे डायोड होता है, फिर उसके बाद डायोड से बनने वाले अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। डायोड हो गया, एससीआर हो गया, थायरिस्टर हो गया, मॉसफेट, और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, यदि हम सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर में नेगेटिव रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। कोई भी जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है इसमें हमेशा नेगेटिव रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, जैसे जो हमारा कंडक्टर होता है इसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जो कंडक्टर्स होते हैं इसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, जबकि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनका जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ये हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, इससे तात्पर्य ये होता है कि यदि टेम्परेचर किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस का मान कम होगा। ठीक है, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस का मान डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट है। और यदि हम रेजिस्टेंस टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस का मान भी इंक्रीज करें, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो पॉजिटिव रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस के तापमान बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, तो उसको हम धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक बोलेंगे। और यदि टेम्परेचर का मान इंक्रीज कर रहे हो और प्रतिरोध का मान डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, नीचे से लाए हो गया, अभी बता दिया, निकाल दो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर हमेशा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पे काम करते हैं। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं,
सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आकार में छोटी होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, इनकी जो रचना है थोड़ा सा सुदृढ़ होती है, विश्वसनीय होते हैं। तो ये सारे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी विशेषताएं होती हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के। ठीक है। और जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक जर्मेनियम और दूसरा होता है सिलिकॉन। ठीक है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये प्रकृति में प्योर अवस्था में पाए जाते हैं, प्योर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। ठीक है, शुद्ध जर्मेनियम भी आप उसको कह सकते हो और शुद्ध सिलिकॉन भी कह सकते हो। जो जर्मेनियम होता है इसका एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में 32 होती है, और जो आपका प्योर सिलिकॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देखोगे इनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। चाहे आप जर्मेनियम की बात की जाए, चाहे सिलिकॉन की बात की जाए, आप इसको खुद देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके 2, 8, 18 करके इस तरह से आप सेल में इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों प्योर अवस्था में होते हैं, दोनों शुद्ध अवस्था में होते हैं। जब जर्मेनियम और सिलिकॉन प्योर अवस्था में होते हैं तो उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब जर्मेनियम और सिलिकॉन प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, प्योर होते हैं, तो हम उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, और जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में किसी अन्य अशुद्धि को मिला दिया जाता, कोई धातु अलग से मिला दिया जाता, कोई पदार्थ अलग से मिला दिया जाता है, तो उसको हम एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। मतलब जब उसमें कुछ अशुद्धि मिला दी जाती है, उसमें दूसरे पदार्थ मिला दिया जाता है, तो उसको हम एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो इस प्रकार से हम क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जब हमारा जर्मेनियम एवं सिलिकॉन शुद्ध अवस्था में एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है, जिसके कारण इसमें किसी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, जिससे किसी प्रकार की इसमें करंट फ्लो नहीं होती है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ अशुद्धि मिला देते हैं, जिसके कारण ये थोड़ा सा मतलब कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है और इसमें से आसानी से करंट फ्लो होने लगती है। तो इसको मतलब कुछ हद तक इसको कंडक्टर बनाने के लिए हम इसमें अलग अलग इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, और उसको ताकि इसमें आसानी से जो हमारा करंट है वो फ्लो हो सके। तो उसको बनाने के लिए हम अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एन टाइप और पी टाइप आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ा होगा। ठीक है, आप फिजिक्स में भी ये सारा पोर्शन रहता है। जब हम शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिलाते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, यदि कोई भी सेमीकंडक्टर शुद्ध अवस्था में है, प्योर अवस्था में है, यदि आप उसमें कोई अशुद्धि मिला दोगे तो उससे जो बना पदार्थ होता है, उससे बना जो पदार्थ है वो क्या होगा, मतलब उससे जो जिस प्रोसेस के द्वारा पदार्थ, मतलब जिस प्रोसेस के द्वारा हम एन टाइप या पी टाइप के सेमीकंडक्टर को प्राप्त करते हैं, उस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जर्मेनियम और सिलिकॉन था वो प्योर अवस्था में था, लेकिन हमने उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दिया, कोई अलग धातु को कुछ अन्य धातुओं को मिला दिया, तो उस कारण से वो इम्प्योर हो जाता है और उस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, और इसी को ही इस प्रकार से प्राप्त जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। मैं आपको इसकी थ्योरी भी यहाँ पर दिखाता हूँ स्क्रीन में। ठीक है, ये आपको सेमीकंडक्टर के लिए थ्योरी यहाँ पर है। यहाँ मैंने आपको क्लासरूम गूगल क्लासरूम में सेंड कर दिया हूँ, इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बताई गई है जो आपके शुद्ध अवस्था में आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम पाए जाते हैं। ठीक है, इसके
जो परमाणु संख्या होती है 32 होती है और इसके लिए परमाणु संख्या 14 होती है। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया कि जब शुद्ध अवस्था में हमारा सेमीकंडक्टर होता है, जर्मेनियम एवं सिलिकॉन अपने प्राकृतिक रूप में ये पाए जाते हैं तो उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में कोई दूसरी अशुद्धि को हम मिलाते हैं, दूसरी धातु को उसमें ऐड करते हैं, तो उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, और जिस प्रोसेस के द्वारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्राप्त किया जाता है उस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। ओके, यहाँ पर दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन्हीं एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर का उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, हम इन्हीं एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, चाहे वो डायोड हो, चाहे और विभिन्न प्रकार के डायोड हो, हम इन्हीं प्रकार के सेमीकंडक्टर्स का यूज करके ही हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर हाँ, तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इसको हम डोनर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर वे सेमीकंडक्टर होते हैं जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में हम पंच संयोजी पेंटावैलेंट अशुद्धि को ऐड करते हैं, तो इस प्रकार से जो बना सेमीकंडक्टर होता है उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, और जो पेंटावैलेंट जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। ये पेंटावैलेंट होते हैं। इनका इसका मतलब ये है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में पंच संयोजी मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इनकी अंतिम कक्षा में आप पाओगे कि इसमें 5 आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब इनको ऐड किया जाता है तो देखो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने आर्सेनिक ऐड कर दिया है। आर्सेनिक में 5 आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जर्मेनियम में हमको पता कि 4 होते हैं। तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन के साथ में या सिलिकॉन के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्री अवस्था में रह जाता है। इसी के कारण यहाँ पर एक फ्री अवस्था में रहने के कारण इसको अपन क्या बोलेंगे, इसमें हम इसको ये डोनर टाइप है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण ही यहाँ पर करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसका आप इस तरह से डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। जो हमारा आर्सेनिक होता है, फास्फोरस होता है या एंटीमनी होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में रह जाता है, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इसके साथ सहसंयोजी बंध बना लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अकेला रह जाता है, अलग रह जाता है, फ्री स्टेट में रह जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर होल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी या पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर वे सेमीकंडक्टर होते हैं जब किसी शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, तो उस कंडीशन उस प्रकार से बना जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे ट्राईवैलेंट होते हैं वे एल्यूमिनियम, बोरान और इंडियम होता है, मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि जो आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस था उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रह गए थे, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जर्मेनियम जो एल्यूमिनियम, बोरान और इंडियम है इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाओगे। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स, देखो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एंटीमनी ले एल्यूमिनियम ले लिया या बोरान ले लिया या इंडियम ले लिया, तो इसमें क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपस में ये यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन यहाँ का जो हमारे जर्मेनियम या सिलिकॉन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो किसी से बॉन्ड नहीं बना पाता है, जिसके कारण यहाँ पर एक होल्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होना था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होल पैदा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो होल होता है। यहाँ पर जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होती है वो होल्स के कारण फ्लो होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। इसको आप एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी कहते हैं। एक्सेप्टर टाइप आप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, इसको आप थोड़ा पढ़ लें। और सभी लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है? यस सर। और गूगल क्लासरूम में ही आपको असाइनमेंट को सबमिट करना है ना, अलग से आपको सबमिट नहीं करना है, गूगल क्लासरूम में ही अपलोड करना सीखना है। कोई ऐसा तो नहीं कि जो व्हाट्सएप किया हो या मेल किया हो, व्हाट्सएप ना करें, सभी लोग गूगल क्लासरूम में ही करें। नहीं बनता है यूट्यूब में आप देख लीजिए हाउ टू सबमिट असाइनमेंट इन गूगल क्लासरूम, आपको मिल जाएंगी बहुत सारी वीडियो। उसके बाद भी समझ नहीं आता, मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में करने में काम कर रहा हूँ। कई बार हम क्लियर चैट कर देते हैं तो सारा डेटा व्हाट्सएप से चला जाता है। तो आप जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जितना भी सबमिट क्लास रिकॉर्ड होता है, जो भी आपको मंगवाया जाता है, वो आप उसी में गूगल क्लासरूम में ही अपलोड करें, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यस। चलिए तो क्लास एंड करते हैं। और अटेंडेंस की लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, आई थिंक आप लोगों ने सबमिट भी कर दिया होगा। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।